बैक टू ऑल ऑफ़ यू ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। आप सबका स्वागत है साइंस क्लियर क्लासेस पर। और मैं सॉरी चाहता हूँ, आप सबसे क्षमा चाहता हूँ कि काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं दे पाया। कुछ मेरी प्रॉब्लम्स थी, कुछ दिक्कत थी फ़ोन के साथ भी, तो इस चक्कर में मैं थोड़ी वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन अब मैं आपको यकीन दिलाता हूँ और ये वादा करता हूँ कि आपको रोज़ कोई ना कोई वीडियो और कोई ना कोई जो है लेटेस्ट अपडेट मैं आपको देता रहूँगा अपने चैनल के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए। बहुत से लोगों ने मुझे अनसब्सक्राइब कर दिया, शायद ये सोच कर कि अब ये चैनल जो है चलेगा नहीं। हो सकता है उनका जो अपना उन्होंने सोचा हो, इस बारे में उन्हें सही लगता हो। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अब जो है चैनल पे जितनी भी वीडियोस हैं वो रोज़ अपलोड होंगी, और लगभग जो है आपको कुछ ना कुछ रोज़ ही आपको मिलेगा हमारे चैनल पे। तो इसलिए जो है चैनल के साथ जुड़े रहिए और लगातार जो है हम वीडियो अपडेट आपको देते रहेंगे लगातार, क्योंकि अब एएमयू और जेएमआई के टेस्ट बिल्कुल करीब में ही हैं। तो इसलिए हम जो है अपने चैनल पे रोज़ लगातार 2 से 3 वीडियो और साइंस की वीडियो जो है अपलोड करते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में। और ज़्यादा देर ना करते हुए, आपका कीमती वक्त ना बर्बाद करते हुए हम शुरू करते हैं आज की जो वीडियो है एएमयू क्लास 11 का सॉल्व्ड प्रीवियस पेपर। और आपसे एक बहुत बड़ी गुजारिश ये है कि आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमें एक हौसला नहीं मिलेगा कि हम जो है कुछ करें आपके लिए। तो एक हौसला चाहिए हमें आगे बढ़ने के लिए, आपके लिए। तो इसलिए जो है आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा लेटेस्ट अपडेट हम आपको देते रहें चैनल के ज़रिए। तो शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। और आज का जो पेपर है इसको हमने सॉल्व किया है विद डिटेल एनालिसिस से। तो आप सबके लिए मैं एक बार फिर से सॉरी करता हूँ, और मैं वीडियो आपके हित के लिए बनाता हूँ ताकि आपको जो है लाभ मिले और आपको प्रॉफिट मिले। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एएमयू क्लास 11 प्रीवियस पेपर ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। देखिए क्वेश्चन 21 से स्टार्ट होते हैं हमारे साइंस के क्वेश्चन, इसलिए हमने 21 से ही क्वेश्चन लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बी रिड्यूस बाय हाफ वाइल द चार्जेस ऑन देम डबल, व्हाट चार्जेस ऑफ फोर्स वुड बी ऑकर। बहुत आसान सवाल है ये, कूलाम के लॉ से होगा। देखिए कूलाम का लॉ क्या कहता था, कूलाम का लॉ कहता है आपसे F बराबर होता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे आप K लगा लीजिए। अब आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि क्या करना है आपको करना है जो उसकी डिस्टेंस है वो तो क्या करनी है, हाफ करनी है, जबकि चार्जेस क्या करना है, उस पर डबल करना है। तो अगर आप इसको ऐसे रख के समझेंगे, डायरेक्ट r/2 का स्क्वायर करेंगे, तो r/2 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो ये आपको 16 टाइम्स जो होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, 16 टाइम आपको इंक्रीज़ हो जाएगा। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इंक्रीजेज बाई 16 टाइम। 21 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेम द एक्सपेरिमेंट विच एस्टैब्लिश द क्वांटम नंबर ऑफ क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ए रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, बी कूलाम्स एक्सपेरिमेंट, सी थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट, डी मिल्किन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं सारे के सारे रदरफोर्ड का या कूलाम का, ये सब इससे रिलेटेड थे। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा, जिसने क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को फिक्स कर दिया था, वो था थॉमसन का एक्सपेरिमेंट। याद रखिएगा सी वाला इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी वाला ऑप्शन हम इसमें यहाँ लगाएंगे, सी वाला ऑप्शन ही बिल्कुल इसका सही होगा। उसके बाद ठीक है, उसके बाद लेंगे हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ़ द अर्थ बी एज्यूम टू बी स्फेरिकल कंडक्शन ऑफ रेडियस 6400 किलोमीटर्स, कैपेसिटेंस वुड बी अप्रॉक्सीमेटली। इनिशियली ये सवाल जो है क्लास 11th से है वैसे, क्योंकि कैपेसिटेंस आपने क्लास 10th में नहीं पढ़ा होता है। तो वैसे मैं आपको इसको करके बता रहा हूँ। एक फार्मूला होता है कैपेसिटेंस का, C बराबर Q अपॉन V होता है। लेकिन अगर हम Q निकालना चाहें यहाँ से तो हो जाएगा हमारा फार्मूला Q बराबर CV। क्या हो जाएगा, Q बराबर CV, जहाँ पर C जो है कैपेसिटेंस है और V जो है क्या है, वोल्टेज है।
ठीक है। वी क्या है आपके, ये वोल्टेज है। तो अभी आपको जो वैल्यूज़ दी हैं वो माइक्रो फेरेड में दी हैं, तो माइक्रो फेरेड में आप क्या कर लेंगे, माइक्रो फेरेड में कर लेंगे आप 10⁻⁻⁶ फेरेड में, इतना आप पहले कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी Q बराबर CV से निकल जाएगा, बट यहाँ पे जो C लगेगा, क्योंकि आपको ये याद रखना है कि जो कैपेसिटेंस लग रहा है वो जो बॉडी है, उस बॉडी पे जो वोल्टेज लगेंगे वो उसका फार्मूला कुछ इस तरीके से होगा। मैं ये इसको मिटा रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि ये कंप्लीट हो गया, तो इसको मिटा के बता रहा हूँ आपको। वो फार्मूला इस तरीके से खुलेगा, अगर आपको C निकालना है यहाँ पे, तो ये फार्मूला इस तरीके से चलेगा, R/1/4π AP साइलेंट नॉट। ठीक है, अगर आप इस वैल्यू को रख देंगे तो 6400 आ जाएगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाई आ जाएगा 9 × 10⁻⁻⁹ ठीक है। और यहाँ पर आप ऊपर लिख लीजिए, किलोमीटर से मीटर में लाने के लिए मीटर, यहाँ से 3 पावर कट जाएंगी तो ऊपर जाके ये -6 हो जाएगा, और डिवाइड करके लगभग आ जाएगा ये आंसर आपका C बराबर 711 माइक्रोफेरड, जो आपका क्या होगा, अप्रॉक्सीमेट 700 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा 700 माइक्रोफेरड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेजिटिविटी। ठीक है, तो इनमें से किस ऑर्डर को इंक्रीजिंग रेजिटिविटी के तरीके से दिखाया गया है, तो हम पेज लेंगे थोड़ा सा। तो हमारे ऑप्शंस हैं कॉपर, ए कॉपर नाइक्रोम जर्मेनियम वुड, बी नाइक्रोम कॉपर वुड जर्मेनियम, सी जर्मेनियम कॉपर वुड नाइक्रोम, डी कॉपर जर्मेनियम वुड नाइक्रोम। आपको याद रखना है कि जो सबसे ज़्यादा जो रेजिटिविटी होती है वो किसकी होती है, सबसे ज़्यादा रेजिटिविटी होती है आपके पास में इन चारों चीज़ों में से, जो आपके पास चारों चीज़ें हैं उसके हिसाब से वुड की सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वुड में करंट ही नहीं आता है। तो जो ए वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। उसके बाद 25 क्वेश्चन देखिएगा, 3 रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम 20 ओम 30 ओम आर अरेंज्ड इन पैरेलल एंड द कॉम्बिनेशन इज़, सॉरी थोड़ा सा मैं साफ़ कर दूँ इसको, ये हो जाएगा, arranged in parallel and combination is connected to the battery of EMF 100 volt. The current across the 110 resistance would be approximately 5.5 A 10 A 2 A 0.02 A। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो बहुत सिंपली से हो जाएगा। आपने पढ़ा है, आप रूल पढ़े हुए हैं उसका, ओम्स का लॉ कहता था आपसे, ओम्स का लॉ कहता है कि V बराबर होता है आपका IR। ठीक है, तो I अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I निकालेंगे तो हो जाएगा V के नीचे R हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका I बराबर हो जाएगा 10 एम्पियर। कितना हो जाएगा, I के बराबर हो जाएगा 10 एम्पियर। ठीक, तो इसके बाद जो है आपको निकालना है यहाँ से, ठीक है, 10 एम्पियर इसका जो है करंट हो जाएगा, और यही आपसे वो कह रहा था। अब हमसे आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमने जो है R कैसे निकाल दी, R इससे निकाल दी, ये हो गया 100, कितना हो गया ये बेटा, हो गया 100। ठीक है, इसको आप जोड़ लेंगे तो ये 50 होता है, और 50 क्योंकि जो है कनेक्टेड है, तो इस तरीके से कितने वोल्ट से कनेक्टेड है, 100 वोल्ट से। तो आप इसको निकालेंगे तो इसका आंसर जो है 10 एम्पियर आएगा, और 10 एम्पियर जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 ले लेंगे। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर है आपके पास में, और वो कैरीज करता है 5 एम्पियर का करंट, और उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आपको 1 मीटर। तो देखिए उसमें कुछ सवाल ऐसे हैं जो सवाल आपके लेवल के नहीं थे, 10th क्लास के लेवल के नहीं है, इसमें कुछ सवाल 11th के हैं। एससी ओरेस्टेड एक साइंटिस्ट थे, 1820 में उन्होंने करंट के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके बाद मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला दिया था। देखिए मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ यहाँ पे, देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला कहता है बी बराबर होता है, बी कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा, आप याद रखिएगा इसको, इस पॉइंट को भी, बी कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, दोबारा लिखेंगे, और ये U/4 पाई होता है, इनटू होता है 2L/R। आप इसको इससे निकाल लेंगे, 2I होगा यहाँ पे, 2I/R। तो अगर आप इस हिसाब से वैल्यू लगाएंगे, U/4 पाई एक नियतांक है, कांस्टेंट है,
और इसकी वैल्यू एयर और वैक्यूम में जो होती है 10⁻⁻7 होती है, तो इससे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है ख़ास। और 2 क्या है यहाँ पे, 2 जो है आपका यहाँ पे जो 2 है वो मल्टीप्लाई में आ ही जाएगा। एल यहाँ पे आई 50 है यहाँ पे, और जो आर है इंटरनल रेजिस्टेंस जिसकी हम बात कर रहे थे, तो इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर है 1। तो अगर इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 100 × 10⁻10⁻7 हो जाएगा। और 2 प्लस की है और 7 माइनस की है, तो अगर 2 निकाल देंगे तो प्लस की कितनी बचेंगी, माइनस की बचेंगी 5। कितनी बचेंगी, माइनस की 5। तो इस तरीके से ये जो आंसर है बी वाला वो बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है जब व्हेन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हैज़ अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्सेप्ट 8। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होते हैं हर जगह होते हैं, लेकिन कहाँ नहीं होते, मैग्नेटिक फील्ड में नहीं होते। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। उसके बाद कह रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड कलर टू विच अवर आइज आर सेंसिटिव इज अराउंड। जैसे रेड कलर के लिए जो सेंसिटिव फ्रीक्वेंसी वो कितनी होती है, आप याद रखिएगा, ये होती है 4.3 × 10⁻14 हर्ट्स होती है। और इसमें जो आंसर आपका अप्रॉक्सीमेट है वो ये वाला है, डी वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 हम देख लेंगे यहाँ पे। An object is form of concave mirror of focal length 20 cm produces a virtual image which is twice the size of the object where find is placed। या याद रखिएगा, जब कभी भी जो है इमेज फोकल लेंथ का जो है डबल साइज़ आता है, तो याद रखिएगा आपको क्या करना है, आपको जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ की आधी करना है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 ले लेंगे। 30 का आंसर है, क्वेश्चन है फॉर अ कॉन्केव लेंस इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f द पोजीशन ऑफ द इमेज वुड बी। अभी मैंने बिल्कुल जस्ट आपको बताया था कि इमेज जो है कहाँ बनेगी फिर उसकी, और ऑब्जेक्ट तो होता है वो आधी दूरी पे होता है, लेकिन इमेज जो होती है वो फोकस और सेकंड फोकस के बीच में बनता है। उसके बाद 31st क्वेश्चन है A 1000 resistance is connected to a 220 volt 50 Hz AC supply to peak potential differences। तो आपके पास R भी है और आपके पास वोल्टेज भी है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। पावर जनरेटेड आपसे पूछी है इन्होंने, कितनी पावर करेंगे, P बराबर VI से निकल जाएगा यहाँ पे। और VI से अगर मल्टीप्लाई आप देखेंगे करके, तो अब चूँकि यहाँ पर क्या नहीं है, I नहीं है हमारे पास, तो I हमें निकालना पड़ेगा। I निकलेगा कैसे निकलेगा, I निकलेगा V/R से। तो अगर V/R से निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास 0.5, और 0.5 को मल्टीप्लाई होगी 220 से, तो ये आ जाएगा 110। तो 110 वाट जो है यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन में गड़बड़ हो गई है, यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 110 वोल्ट होगा। यहाँ पे कुछ दिक्कत है, ठीक है। पावर जो होगी वो 110 वॉट होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे। द पोजीशन फॉर अ पार्टिकल इज इनिशियली R1 इतना है, देन लेटर इज 10I द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम। ठीक है, तो ये बहुत आसान से सवाल होते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें माइनस कर देते हैं, I से I का माइनस कर देते हैं। तो अगर आप 10I को और 5I को करेंगे माइनस, तो ये जुड़ जाएगा क्योंकि माइनस का है, तो हो जाएगा 15I। तो 15I एक ही ऑप्शन में है, केवल इसी से ही आपको आंसर पता चल जाएगा। 32 का जो A ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि 15I + 5J + 5K से ही आपका ये आंसर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये थोड़ा सा धुंधला हो गया है। क्वेश्चन नंबर 33 हम स्किप करेंगे क्योंकि थोड़ा साफ फॉर्मेट में नहीं है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 37 है, हमने 6 स्किप कर दिया, 6 उसको कह रहे। क्वेश्चन नंबर 37, इन अंपायर टॉस करता है कॉइन को, स्पीड जो स्पीड से जाती 10 मीटर, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, मैं आपको वैसे ही बता दे रहा हूँ सही से। एक 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाती है और उसका हैंड जो है 1 मीटर अबव है ग्राउंड से, तो हाउ मेनी डिस्टेंस द कॉइन विल बी ट्रेवल बिफोर द हिटिंग द ग्राउंड। बहुत आसान सवाल है ये। सवाल जो है एक इक्वेशन से होगा, V² वाली इक्वेशन लगेगी यहाँ पे, और बहुत सिंपली हो जाएगा ये सवाल, आसानी से आप कर लेते। V² = U² - 2GH से हो जाएगा ये हल। इसमें जो है आपको क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। तो जब आप V ले जाएंगे तो H आपको यहाँ से निकल जाएगा, और H आपका आ जाएगा लगभग 11 मीटर। आंसर आएगा इसका, कितना आएगा, 11 मीटर। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 11, और 11 है लास्ट वाला ऑप्शन। देखिए यहाँ लास्ट में दे रखा है इन्होंने, लास्ट में है। उसके बाद 38 कह रहा है फ्रिक्शनल फोर्स इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन, वीक इंट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है
वो आपका कैसा होता है, वो आपका वीक फोर्स होता है। तो इसके लिए जो यहाँ पर आ जाएगा वीक इंट्रैक्शन 38 का। 39 क्वेश्चन कह रहा है द मास ऑफ द अर्थ ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली, मैं आपको बता रहा हूँ इसकी वैल्यू दी है इन्होंने जी, वैल्यू है इसकी 6 × 10⁻24 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूछी है आपसे, और ये कहती है U बराबर होता है -gm। ये भी क्वेश्चन जो है आपके लेवल का नहीं था इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो अपर है, इसका फार्मूला कहता है U बराबर -gm अपॉन m × m अपॉन r। तो m क्या होता है, m है यहाँ पे वस्तु पृथ्वी का द्रव्यमान, और जो स्मॉल m हैगा वो वस्तु की वैल्यू मास है या द्रव्यमान है। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, इसकी वैल्यू आ जाएगी 39 का जो डी क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है। इसकी वैल्यू आएगी 7.7 × 10⁻⁻28 जूल। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम ले लेंगे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 40 है द रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन विंड स्पीड, इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। एवापोरेशन बढ़ जाता है जब क्या होता है, जब सरफेस एरिया कैसा होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो 40 का जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ये आपको NCERT क्लास 9th में ही मिल जाएगा, लिखा हुआ है आपके उसमें लिखा हुआ है। उसके बाद 41 कह रहा है एक सॉल्यूशन है जिसमें 50 ग्राम कॉमन साल्ट डाला गया है, कितने ग्राम में, ये डाला गया है आपके 450 ग्राम में। तो आपको बताना है परसेंटेज ऑफ साल्ट इन द वाटर। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, इसमें आपको 50 ले लेना है, 450 में 50 जोड़ लेंगे, सॉरी, तो इसमें दोबारा से देखेंगे, ये आपका 50 दे रखा है। ठीक है, 450 में अगर 50 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो 550 अपॉन हो जाएगा 500, और 500 हो जाएगा 100 से डिवाइड। तो इसमें कितना है, इसमें हैगा 5 10 50, कितना परसेंट है, 10% है। कितना परसेंट है ये, 10% है यहाँ पे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ले लेंगे। द साइज ऑफ प्रोटॉन इज अप्रॉक्सीमेटली 10⁻4 मीटर, 10⁻12 मीटर, और ये जो हैगा आपका 10⁻14 मीटर, 10⁻15 मीटर। अप्रॉक्सीमेट साइज़ जो होता है उसका वो 10⁻15 होता है, याद रखिएगा। 42 का डी सही है। द फार्मूले यूनिट ऑफ CaCl2 इज़, इसका निकालने के लिए आप बहुत आसानी से है, पहले मोलर मास निकाल लीजिए इसका। इस वाले का जब मोलर मास निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका, इसका जब आप निकाल के बैठेंगे तो 111 आएगा। ठीक है, क्योंकि Ca का क्या होता है 40 होता है, क्लोरीन का क्या होता है 17 होता है। 17 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 35.5 आ जाएगा, और 35.5 को आप 2 से मल्टीप्लाई मारेंगे तो 40 ये हो जाएगा, और 70 पॉइंट लगभग जो है 40 71 आएगा इसका उत्तर, और 71 में 40 जोड़ लेंगे तो 111 यूनिट हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 111 होगा। जो बी वाला ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन आपको दिख रहा है 43 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो। क्वेश्चन नंबर 44 है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एम शेल ऑफ पोटेशियम 1 2 8 9। तो आपसे पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे एम शेल ऑफ पोटेशियम में। तो ये आपको बहुत आसान सा क्वेश्चन था। 2 आपको एक दे देना है, 2 देना है आपको, और एल में 8 दे देना है, तो 10 हो जाएंगे। तो इसमें कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ MgCl2 इज अराउंड। आप जानते हैं कि इनके सबके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं, तो ये 1700 केल्विन के बराबर होगा, याद कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 46 है, कह रहा है जब एक्सट्रैक्शन होता है मेटल का ओर से तो प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन इन्वॉल्व होती है। ऑल काइंड ऑफ मेटल, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, और ये जो हैगा ये कह रहा है मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। तो ये मीडियम ऑफ एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद कह रहा है मैग्नीज डाइऑक्साइड इज हीटेड विद एल्युमिनियम पाउडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स प्लेस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और इसका जो राइट आंसर है वो ए वाला सही है। 3MnO2 + 4Al 3Mn + Al2O3 + हीट। बी है 3MnO2 + 4Al 3Mn + 2Al2O3। सी है 3MnO2 + 4Al 3Mn + 4Al 3O2। डी है 3MnO2 + 4Al 3Mn + 4Al + 3O2 + हीट। तो इसका जो पहला वाला ही ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, 47 का तो सही है। उसके बाद पूछा है आपसे द फार्मूला फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन इज, तो कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप है वो C। 48 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 49 का ईस्टर रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, किस एसिड की प्रेजेंस में जो है ये रिएक्ट करते हैं।
तो किस प्रेजेंट में करते हैं, इसको आपको याद रखना है। ये एस्टरिफिकेशन जो होता है वो आपका एक एसिड से होता है, और इसमें जो एसिड इस्तेमाल होता है वो एसिड आपका जो होगा वो होगा आपका एसिड इसमें डी वाला, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो उसके बाद एटॉमिक नंबर ऑफ आयोडीन, ये तो आसान सा क्वेश्चन था, 53 होता है, याद आयोडीन का एटॉमिक नंबर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टिंग विद मेटल डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, इनमें से कौन हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करने के बाद भी जो है वो नहीं छेड़ता, तो ये HNO3 नहीं देता, आप याद रखिएगा इसको। इसमें जो है HNO3 नहीं देता, 51। उसके बाद 52 है ऑर्गेनिक कंपाउंड आर मोस्टली इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट, टेट्रावैलेंट, मेटेलिक कंपाउंड, तो ये ज़्यादातर जो होते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट तो नहीं होते, कोवैलेंट भी सही है। उसके बाद पूछ रहे हैं मेथेन जो है साइक्लिक है, एलिसाइक्लिक है, कार्बोक्सिलिक है, ऑल ऑफ दीज है, तो मेथेन जो है साइक्लिक कहलाती है, तो इसका जो 53 का ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहे हैं आपसे विटाल-फोर्स थ्योरी वाज गिवन बाय ओलर, बर्जीलियस, चार्ल्स बॉयल, तो ये बर्जीलियस ने दी थी विटाल-फोर्स थ्योरी, इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें 55 क्वेश्चन कट गया है, छोड़ दीजिए इसको। टाइफाइड इज कॉज्ड बाय ए वायरस, बी बैक्टीरिया, सी फंगी, डी प्रोटोजोअन, तो टाइफाइड जो कॉस्ट करती है सोलेमोनेला टाइफी नाम की एक बैक्टीरिया होती है, सॉरी मल्टी प्रोटोजन पे टिक हो गया। उसके बाद द फर्टिलाइज्ड एग फ्रॉम द फीमेल ओवेरी फर्स्ट गोज टू, जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो सबसे पहले कहाँ जाता है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए, ये आपका जो है ओवेरी में, यूट्रस में जाता है, सॉरी। उसके बाद द ब्रांच ऑफ बॉटनी विद डील द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर फंक्शन एज द हिस्ट्री ऑफ लाइफ प्लांट सेल इज नॉन एज, इसको जो है क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं आपका इसको जो आपका कहते हैं वो कहते हैं साइटोलॉजी। ठीक है, लेकिन ये गलत है क्योंकि साइटोलॉजी इसका आंसर नहीं होना चाहिए, इसका आंसर टैक्सोनॉमी होना चाहिए, क्योंकि ये क्या करती है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर करती है, फंक्शन करती है, लाइफ हिस्ट्री बताती है केवल प्लांट सेल की, तो टैक्सोनॉमी होगी इसका। ठीक है, उसके बाद द प्लेस वेयर द किडनी आर लोकेटेड, अपर पोस्टीरियर एब्डोमिनल एक्टिविटी कैविटी, इन द चेस्ट कैविटी, बिलो द स्मॉल इंटेस्टाइन, बिलो द हार्ट, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 59 का वो ए सही है, एब्डोमिनल कैविटी में होता है ये, अपर पोस्टीरियर एब्डोमिनल कैविटी होती है इसकी। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 60 है द प्लांट दैट लिव ऑन द अदर प्लांट बट डू नॉट रिसीव न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर आर नॉन एज द जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, एपीफाइट, पैरासाइट, ऐसे पौधे जो दूसरे पौधों पे पैदा होते हैं लेकिन उनसे अपना खाना नहीं खाते हैं, उनके बारे में इसमें पूछा है, तो ऐसे जो पौधे होते हैं उन्हें एपीफाइट कहते हैं, 60 का डी बिल्कुल सही होगा। उसके बाद 61 का आपसे पूछा है प्लांट विच डो नॉट वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिज़ाइन बिलोंग्स टू, जिनमें वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिज़ाइन नहीं होता वो कहाँ मिलेंगे आपको, वो थैलोफाइटा में मिलेंगे, एल्गी की बात करते हैं वहाँ पे। उसके बाद 62 क्वेश्चन है द टिश्यू दैट मेक्स ऑफ द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ इज, जो टिश्यू जो को हार्ड स्टिफ बना देता है, कॉलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, पेरेन्काइमा और फ्लोएम, तो 62 का जो ऑप्शन है वो बी वाला बिल्कुल सही है, स्केलेनकाइमा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो फ्रेंड ये साइंस के क्वेश्चन थे जो हम साइंस क्लियर क्लासेस पर कर रहे थे, और उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन सिर्फ इसमें इतने ही हैं इस पेपर में, और इसमें से एक दो क्वेश्चन थोड़ी सी प्रॉब्लम है, स्किपिंग हो गई है, तो अगर वो क्वेश्चन हमें मिल जाएंगे तो अपने चैनल पर अपलोड करेंगे ज़रूर। और आपसे फिर से रिक्वेस्ट ये है कि आप जो है ये मान के हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब ना करें कि अभी इसमें वीडियो अपलोड नहीं हो रही है। देखिए ऐसा है, कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी इसलिए ज़रूर वीडियो थोड़ी सी आपकी रह गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम वीडियो आपके लिए अपलोड नहीं करना चाहते, हम बहुत सारी वीडियो आपके लिए अपलोड करना चाहते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और बहुत ज़्यादा जो है आपका जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। तो इसको आखिर तक देखिएगा पूरी वीडियो को, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, और नहीं समझ में आए तो हमें कमेंट करिए, हम बताएंगे ज़रूर। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो।